ओके बच्चों, तो मैंने टेस्ट लिया था, उसमें एक क्वेश्चन आपका एरे वाला था कि 5 नंबर आपको एरे में इनपुट करना है और उसका जो है सॉर्ट करना है नंबरों को, फिर उसका रिवर्स प्रिंट कराना है। तो ये क्वेश्चन पेपर तो आपके पास हो गई, आप वहां से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे सोल्यूशन इनपुट आउटपुट के साथ में बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से था कि कोई एक एरे लेना है जिसमें 5 नंबर स्टोर करने हैं। तो सपोज दैट आपके नंबर हैं 15, 8, 93, 27 और ऐसे मान लीजिए और कोई नंबर हो सकता है, सपोज दैट 21। ठीक है, ये नंबर हमने स्टोर कर लिए। उसके बाद पहले इन नंबरों को सॉर्ट करना था। सॉर्ट एरे में ये नंबर आ जाएंगे आपके 8, 15, 21 और 27 और 93, ये नंबर आ जाएंगे आपके। फिर इनको एक एरे और बी नाम का लेना था, उसमें रिवर्स करके स्टोर करा के प्रिंट कराना था। तो यानी कि 8 का रिवर्स करें तो 8 ही आएगा, 15 का रिवर्स 51 आएगा और 21 का रिवर्स 12 हो जाएगा, 27 का रिवर्स 72 हो जाएगा और ये 39 हो जाएगा। ये नंबर एरे बी में रिवर्स करके स्टोर कराने थे। ठीक है, और इसी बी को खाली प्रिंट कराना था, सॉर्टेड एरे प्रिंट नहीं कराना था, सिर्फ बी को प्रिंट कराना था। देखिए मैं एक करके दिखा रहा हूं आपको। आवाज आ रही है बच्चों? स्क्रीन ओपन हो गई है? एक बार बता देंगे, एक बार बता जिससे देंगे। यस सर। ठीक, देखिए तो एक एरे 5 का ले लिया है और ऐसे ही एक एरे आपका फिर से 5 का लेना पड़ेगा रिवर्स वाले नंबर स्टोर कराने के लिए। तो ये आपका बी नाम का एरे ले लीजिए आप। फिर नंबर स्टोर करने हैं, तो आपके नंबर तो ऐसे ही स्टोर होंगे। नंबर स्टोर करने के बाद सॉर्ट करना है आपको। तो सॉर्ट करने के लिए आपको आई जे 2 लूप लगाने पड़ेंगे और कोई एक वेरिएबल टी ले लीजिए जिसमें आप टेम्परेरी रूप से स्वैपिंग करने के लिए यूज करेंगे। तो आपका आई का लूप हो गया और फिर आपका यहाँ पर जे का लूप लिख दीजिए। जे इक्वल टू 0 और बबल सॉर्ट फिक्स है। ऊपर अगर 5 दिया है तो आपको नीचे जे वाले लूप में 4 माइनस आई लेना होता है या 5 माइनस 1 माइनस आई, तो 4 माइनस आई लेना होता है। फिर यहाँ पे आपका जे और जे प्लस 1 मैच कराना होता है। ए ऑफ जे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो ग्रेटर देन साइन लगेगा, ए ऑफ जे प्लस 1। इसको बंद कर दीजिए, कर्ली ब्रैकेट ओपन कीजिए और टी इज इक्वल टू ए ऑफ जे पहले लेना पड़ेगा आपको और फिर ए ऑफ जे इज इक्वल टू ए ऑफ जे प्लस 1 लेना पड़ेगा आपको और फिर ए ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ये सॉर्टिंग करने का तरीका है, एक बार याद करना है बबल सॉर्ट, ये हमेशा आपका इस साल यूज होनी है। उसके बाद हमें क्या करना था? उसके बाद हमें करना था कि ये सारे नंबर सॉर्ट हो गए, उसके बाद इन सारे नंबरों को रिवर्स करके बी में स्टोर कराना है। तो यहाँ पे हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा रिव नाम का, जो नंबर को रिवर्स स्टोर कराने के लिए यूज होगा।
आप नीचे भी डिक्लेयर कर सकते हैं और आप ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने रिव नाम का वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया, लेकिन यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में 0 नहीं डालेंगे क्योंकि रिव में 0 डालना होता है, और यहाँ इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि एक नंबर का अगर रिवर्स चाहिए होता है तब तो वहाँ ऊपर डाल दीजिए, लेकिन एक से अधिक नंबरों का रिवर्स चाहिए तो दोनों लूपों के बीच में डाला जाता है। रिव इज इक्वल टू 0। उसके बाद अब क्योंकि रिवर्स नंबर का प्रोग्राम डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप से होता है, तो डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप में आपको ऊपर वाला लूप क्या करेगा, 0 वाले बॉक्स पे जो भी नंबर है ए में वो दे दे। तो आप यहाँ पे ए ऑफ आई लिख दीजिए। तो ए ऑफ आई में जो भी नंबर है, यानी कि इस समय ए ऑफ आई में आप देखिए 8 है, 8, तो सबसे पहले 8 का रिवर्स होगा और डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप लगेगा इसमें रिवर्स वाले में। जे में नंबर चला गया, जे इज ग्रेटर देन 0 और जे डिवाइड इज इक्वल टू 10, डिवाइड इज इक्वल टू 10। ठीक, तो ये नंबर इसके पास पहुंच गया। फिर आप यहाँ पे लोकल वेरिएबल भी ले सकते हैं, ऊपर चाहे वहाँ पे ले सकते हैं, मैं यही ले रहा हूँ। डी इज इक्वल टू, डिजिट तोड़ने के लिए जे में नंबर है तो जे मॉड 10 कर देंगे तो आपकी डिजिट टूट जाएगी डी में। और उसके बाद हमें क्या करना था, उसका रिवर्स करना था। तो रिवर्स वाली लाइन फिक्स है, रिव 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 इज इक्वल टू रिव इनटू 10 प्लस डी, ये रिवर्स का फिक्स लाइन है आपका। फिर नंबर रिवर्स हो जाने के बाद आपको बी के 0 वाले बॉक्स पे नंबर को स्टोर करना था। तो 0 बॉल वाला बॉक्स कौन बताएगा, आई, ऊपर आई अभी 0 ही है, पहले नंबर का तो रिवर्स हुआ है, और ये रिव वाला नंबर इसमें स्टोर करा देना था। फिर आपका लूप बंद हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर लूप चलाकर एरे को प्रिंट कर देना था, जो बी वाला एरे है उसको प्रिंट करना है। बच्चों ने काफी गलतियां की हैं। यहाँ एक लूप चलाइए और इसमें एसओपीएलएन में बी को प्रिंट कराना है आपको। मैसेज हट जाएगा, यहाँ से सिर्फ नंबर प्रिंट करा देना है आपको। तो नंबर बी में है तो बी ऑफ आई प्रिंट करा दीजिए, आई से लूप चला रहे हैं बस। और ज्यादा ज्यादा चाहे तो ऊपर मैसेज भी दे सकते हैं, ऑल एरे रिवर्स नंबर। ऑल रिवर्स नंबर ऑफ एरे, मैसेज दे दिया बस। फिर आप लूप को कंप्लीट हो ही गया है, बस रन करा दीजिए प्रोग्राम को। बी नाम का एरे एरर दिखा रहा है, तो क्यों दिखा रहा है एक बार देख लेते हैं। ऊपर शायद नाम ना चेंज किया हो। अच्छा, बी अपर केस हो गया है। और क्या एरर हो सकती है, ब्रैकेट की हो सकती है, 3 खुले हैं 3 बंद हो गए, और ये आपका 2 खुला 2 बंद हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये डी में डिजिट टूटी थी तो डी को यहाँ पे सम कराना है, हो गया। पहले आप यही वाले नंबर दे दीजिए, 15 8 93 27 21। यहाँ पे कोई एरर आ गई, किस लिए आ गई, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड के हिसाब से एरर आई है आपका। अच्छा, यहाँ आई लिखा रह गया, ये जे करना था। आप लोग भी ध्यान से देखिए, ये नहीं कि बस पिक्चर चल रही है, जहाँ पे समझे में आ रहा है वहाँ पे ठीक है, जहाँ नहीं समझा रहा है वहाँ बोल देना चाहिए। ये नहीं कि सर बना रहे हैं तो वो सही होगा, सही होना चाहिए, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। 21। अब देखिए
आपका नंबर रिवर्स हो गए थे, ये जो इनपुट आउटपुट यहाँ लिखा है इसके हिसाब से देखिए, तो नंबर शॉर्ट हो गए, उसके बाद शॉर्ट करने के बाद ये रिवर्स हुए होंगे, तो 8 का रिवर्स तो 8 ही आएगा, और 15 का रिवर्स 51 आएगा, और 21 का रिवर्स 12, और 27 का रिवर्स 72, और 93 का रिवर्स 39। अब यहाँ पर एक बार जल्दी से देख लीजिए क्या हो रहा है। पहले आपने ए और बी एरे लिए 5 5 के, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, नंबर स्टोर करा लिए, और ए का ये बबल शॉट लगाकर आपने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद अब यहाँ पर आप जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे, तो देखो कोई भी प्रोग्राम एरे का होगा तो एरे वाला लूप तो लगेगा ही लगेगा, तो ये एरे वाला लूप लगा पहले, और फिर कई नंबरों का रिवर्स करना था, इसलिए रिवर्स इक्वल टू 0 यहाँ लिया गया। फिर पहला नंबर रिवर्स वाले लूप को देना चाहिए, तो यहाँ पे रिवर्स वाला लूप कैसे होता है, डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप, तो ये वाला लूप डिजिट एक्सट्रैक्शन का रिवर्स वाला लूप लगाया। जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई, आई क्या है 0, तो ए ऑफ 0 पे क्या है आपका 8 है, तो ए ऑफ 0 पे क्या है आपका, ए ऑफ 0 पे इसमें सॉर्टेड वाला देखना है आपको, सॉर्टेड वाला 8 है, तो 8 का रिवर्स करने की जरूरत नहीं, 8 का रिवर्स 8 ही आ जाएगा। और जैसे लूप से बाहर आए तो बी के 0 वाले बॉक्स पर 8 स्टोर कर देना चाहिए, तो बी के 0 वाले बॉक्स पर यहाँ पे देखो 8 स्टोर हो गया। उसके बाद आई वाला लूप फिर ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस होके 1 हो गया, फिर नीचे उतरे, फिर से 0 हो गया। अब ए ऑफ 1 पे जो नंबर है, यानी कि यहाँ पे देखिए 15 है, तो ये 15 जे को मिलेगा, और 15 में से पहले 5 टूटेगा, 15 में से पहले 5 टूटेगा, और रिब में 0 था, 0 इंटू 10 प्लस 5, तो आपका 5 आ गया। उसके लूप फिर से ये ऊपर जाएगा, डिवाइड 10 का मतलब 5 हट जाएगा यहाँ से, और 1 बचेगा, 1 भी बड़ा है, नीचे आया 1 मॉड 10 करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पे 5 था, तो 5 इंटू 10 प्लस 1, तो 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, 50 प्लस 1 51 आ जाएगा, तो ये आपका 15 का रिवर्स 51 हो गया। उसके 1 डिवाइडेड बाई 10 0 हो जाएगा, लूप फॉल्स हुआ। अब आई क्या था, आई से में 1 था, तो बी के 1 वाले बॉक्स पे आपने 51 ये नंबर स्टोर कर दिया। इस तरीके से ये अब अगला नंबर करेगा जाकर। बच्चों यहाँ समझ में आ गया या और चला के दिखाएं? सर आ गया। ठीक, और उसके बाद सारे नंबर ये आपके प्रिंट करा दिए गए बी वाले। सिंपल प्रोग्राम था, बस 2 लूप लगाकर डिजिट एक्सट्रैक्शन का ध्यान रखते हुए ये करना था। ये क्वेश्चन नंबर था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन 4। उसके बाद सर्चिंग वाला मैंने बता ही दिया था, और फिर आपका मेनू ड्रिवन प्रोग्राम था पोजीशन वाला, ये वाला मैं बता दूं, अच्छा है प्रोग्राम। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्लास का नाम आप कर दीजिए मेनू, और एक नंबर स्टोर कराना है, तो आप ए ले लीजिए एक नंबर स्टोर कराने के लिए। उसके बाद लूप उप आई से चला लेंगे, और जो भी वेरिएबल चाहिए होंगे अभी हम लोग यहाँ से ले लेंगे, या वहीं पे डिक्लेयर कर सकते हैं, खाली आप यहाँ पर ए ले लीजिए। और एक सी एच चॉइस भी चाहिए होगी, सी एच इंटीजर टाइप की चॉइस होगी। फिर सबसे पहले मैसेज आ जाएगा आपका, क्योंकि नंबर इनपुट कराना है तो पहले आप नंबर इनपुट कराइए, तो एंटर नंबर मैसेज आया, और ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, ये नंबर स्टोर करा लिया।
दोनों में नंबर ही है, हाँ दोनों में नंबर ही है। अभी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या था। उसके बाद आप मेनू बनाइए। मेनू में एंटर 1 फॉर कुछ, इसमें इवन पोजीशन डिजिट और ऑड पोजीशन डिजिट का सम करना था। 1 फॉर इवन ऑड, ऐसे दे दीजिए, बस सेंस लग जाए कि हाँ किससे रिलेटेड है। और 2 इज इक्वल टू था आपका 2 इज इक्वल टू अबंडेंट नंबर था। अबंडेंट नंबर। फिर आप यहाँ पे चॉइस एंटर करा लीजिए। ch इज इक्वल टू, चाहे मैसेज दे दें कि एंटर चॉइस, चाहे ना दें। sc डॉट नेक्स्ट int, ये चॉइस इनपुट करा लीजिए। चॉइस इनपुट कराने के बाद फिर आपका स्विच लग जाएगा और स्विच के अंदर ch कर्ली ब्रैकेट खोला, केस 1। अब देखिए पहले प्रोग्राम में क्या था कि हाँ पहले प्रोग्राम में था कि सपोज दैट नंबर ये है आपका, ए में नंबर है आपका सपोज दैट 53620, इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसमें पोजीशन के हिसाब से इवन ऑड चेक करना था। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये इसकी पोजीशन है। तो इवन पोजीशन पे आपका क्या था, इवन पोजीशन पे आपका 5 था, और सॉरी 5 नहीं, इवन पोजीशन पे आपका, देखते जाइए बोलते भी जाइए बच्चों, इवन पोजीशन पे आपका 3 था और 2 था, ठीक है। तो इसको यस सर। 5 आ जाना चाहिए। और ऑड पोजीशन पे आपका 5 था, 3 था, नहीं 5 और 6 और 0, तो आपका यहाँ पर 11, ये करना था बच्चों, ठीक है। तो पोजीशन अब डिजिट, क्योंकि ये डिजिट तोड़ के ही तो ये काम होगा, कई बच्चों ने डिजिट तोड़ने वाला काम नहीं किया, बस ये बहुत खराब लगा मुझे। डिजिट तोड़ के बगैर तोड़े ये काम कैसे हो जाएगा, तो डिजिट तोड़ना पड़ेगा ही। अब पोजीशन वाली बात कैसे हैंडल करनी, इसको देख लीजिए। तो आप चाहे ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, चाहे यहाँ पे। तो int p नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें पोजीशन को 1 कर दिया पहले से ही। उसके बाद डिजिट तोड़ने वाला लूप लगा दीजिए आप, फॉर i इज इक्वल टू, नंबर किस में है, a में है, और i इज ग्रेटर देन 0, और i डिवाइड इज इक्वल टू 10। ये आपका डिजिट तोड़ने वाला लूप लग गया। अब डिजिट तोड़नी है तो आप उसके लिए d ले लीजिए, int, अगर ऊपर d नहीं है तो यहीं पे मैं ऊपर ही ले लेंगे, अच्छा ठीक है। d इज इक्वल टू आपका क्या चाहिए, i mod 10, ये डिजिट टूट जाएगी। डिजिट टूटने के बाद फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पर इवन पोजीशन वाली बात चेक करनी। तो पोजीशन में हमने 1 पहले ही डाल रखा है, तो इफ p mod 2 इज इक्वल टू अगर 0 हो तो इवन पोजीशन मानी जाएगी। तो इसका सम जो है मान लीजिए आप S1 में ले लीजिए, ये भी वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। S1 इज इक्वल टू S1 प्लस आपका, अब डिजिट किस में है, D, पोजीशन का सम थोड़ी ना करना है डिजिट का, लेकिन चेक पोजीशन को कराना है। एल्स
अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो पोजीशन ऑड मानी जाएगी। एल्स S2 इज इक्वल टू S2 प्लस डी को सम करना है। अब अगली बार, ये तो फर्स्ट टाइम आया तो P में पोजीशन 1 थी, अब अगली बार क्या हो तो अगली बार P प्लस प्लस हो जाए अगली बार के लिए। ये पोजीशन को अलग से हम लोग वर्क करवा रहे हैं, डिजिट तोड़ने वाला लूप अलग वर्क कर रहा है, पोजीशन को अलग। तो P प्लस प्लस होकर अपने आप 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो अगली बार ऊपर से नीचे आओगे तो अगली डिजिट टूटेगी और पोजीशन आपकी चेक हो गई, वो क्या है 2 है। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि डिजिट तो पीछे से टूटती है, तो पीछे से टूटेगी तो पोजीशन हमारी इवन ऑड वाली चेंज तो नहीं हो जा रही है। तो देखो 1 2 3 4 5 ये रहेगा, तो इसके हिसाब से हमारा इवन डिजिट में, इवन पोजीशन में 2 3 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 पे 2 है और आपका 4 पे 3 है, तो सेम नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो पोजीशन आपका अपना काम करेगी और डिजिट आपका अपना काम करेगी। और अगर चाहें कि हम चाहें कि 5 ही पहले टूटे तो पहले इस नंबर को रिवर्स कर लीजिए, यानी एक लूप यहाँ लगाकर रिवर्स कर लीजिए, उसके बाद 5 पीछे पहुंच जाएगा तो पहली डिजिट पीछे से टूटेगी तो आपका सेम आएगा। उसके बाद जो है अब यहाँ पे आप प्रिंट कर देना है। अब यहाँ पर SOPLN में यहाँ पे सम ऑफ इवन पोजीशन डिजिट, सम ऑफ इवन पोजीशन डिजिट को साइन लगा दीजिए। और इवन पोजीशन के लिए हम लोगों ने S1 माना है, S1 ले लीजिए और यही सेम लाइन कॉपी हो जाएगी ऑड के लिए। यहाँ पे S2 हो जाएगा, सम ऑफ ऑड पोजीशन डिजिट्स S2 हो जाएगी। अभी दोनों काम हमारे हो चुके हैं तो स्विच केस चल रहा है, तो यानी अब ब्रेक लग जाए, ब्रेक बंद। उसके बाद यहाँ पर केस 2 चालू कर दीजिए, केस 2। अब केस 2 में क्या था, केस 2 में था कि कोई भी ऐसा नंबर, जैसे एबेंडेंट नंबर की बात हो रही है, तो कोई भी ऐसा नंबर, मान लीजिए A में आपका 12 है, तो ये एबेंडेंट नंबर कब होगा कि इसके फैक्टर्स का सम करना है। तो 12 1 से डिवाइड हो जाता है, 12 2 से डिवाइड हो जाता है, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, 12 4 से डिवाइड हो जाता है, 12 6 से डिवाइड हो जाता है। और खुद से डिवाइड नहीं करना है, ये बिल्कुल परफेक्ट नंबर वाला सेम प्रोग्राम है। परफेक्ट नंबर में भी खुद से डिवाइड नहीं करना था, बाकी फैक्टर्स के सम चाहिए थे। तो आपका इसका फैक्टर्स का सम कितना आ जाएगा, फैक्टर्स का सम आ जाएगा इसका 16। फिर आपको चेकिंग में क्या करना था कि ये जो नंबर है ये क्या छोटा है, जो आपका ये सम आया है, नंबर अगर सम से छोटा है तो ये अबंडेंट नंबर है, अगर नंबर सम से छोटा है तो 12 आपका ए में 12 है तो 12 16 से छोटा होगा ही होगा, तो अबंडेंट नंबर हो जाएगा। ये वाला काम बच्चों करना था आपको सबको। लेकिन यहाँ पे कई बच्चों ने वही डिजिट एक्सेप्शन लूप पे ध्यान नहीं रखा, यही वाला लूप लगना था। प्रोग्राम जब दिए जाते हैं तो कुछ सोच के ही दिए जाते हैं। दोनों प्रोग्राम डिजिट एक्सेप्शन लूप वाले ही हैं। अब डिजिट टूट गई, अब आपको सम करना है, तो सम S ले लीजिए, सम इज इक्वल टू सम प्लस डी में दो भी डिजिट टूटी उसका सम करना। तो सम ऑफ डिजिट का प्रोग्राम एक तरीके से था, लेकिन फैक्टर्स वाली बात थी। तो अच्छा हाँ, यहाँ पे डिजिट एक्सटेंशन लूप नहीं चलेगा बच्चों, यहाँ पे फैक्टर्स तो परफेक्ट नंबर वाला चलेगा ना। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 और i इज लेस देन आपका क्या हो जाएगा n, नहीं नंबर किस में था, a में था, और i प्लस प्लस, ये परफेक्ट नंबर वाला लूप लगना था। अब इसमें क्या था
इसमें नंबर जो भी आपका नंबर है यानी ए, उसको चेक करना था। इफ फैक्टर कैसे निकालोगे? इफ ए मॉड आई में 1 2 3 4 5 आएगा इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, तो ये आई जो है सब में ऐड हो जाए। आई 12 को इनपुट भी तो कराना पड़ेगा। वो हमने नंबर जो इनपुट कराया वही नंबर केस 1 में वहां काम करेगा। जैसे यहाँ पे 53620 था, तो यही नंबर हमने जो भी चॉइस दी होगी उसी के हिसाब से चलेगा। मतलब नंबर एक ही है, अगर आप चाहें तो अलग अलग केस में अलग अलग 2 बार अलग अलग नंबर इनपुट करा सकते हैं, लेकिन नंबर तो नंबर है। इससे हमें क्या मतलब कि यहाँ पे 12 हम लेके चल रहे हैं या कुछ अबेंडन नंबर चेक करना है, तो उस नंबर के साथ ये वाली प्रोसेस करना जरूरी है। तो ओके आपका सर। नंबर जो ए में पहले इनपुट कराया था केस 1 के लिए वही वाला नंबर, अगर हम चॉइस 2 देंगे तो 12 डालेंगे ए में, अगर चॉइस 1 देंगे तो ये वाला नंबर डालेंगे। ऐसे करके समझ लो चाहे। तो ये सम हो गया है। सम होने के बाद फिर आपको चेक करना था इफ जो नंबर है हमारा यानी कि ए, क्या वो छोटा है सम से। अगर वो सम से छोटा है यानी कि सम 16 आया और आपका ये नंबर 12 था, तो आपका यहाँ पे एसओपीएलएन में अबेंडेंट नंबर। यहाँ पे एसओपीएलएन में अबेंडेंट नंबर। एल्स नॉट। नॉट अ अबंडेंट नंबर। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद बच्चों ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक के बाद आपका डिफॉल्ट और यहाँ पे आपका रॉन्ग चॉइस। रॉन्ग चॉइस। और फिर आपके 3 कर्ली ब्रैकेट बंद होने चाहिए, एक पब्लिक स्टैटिक वर्डमेन का, एक क्लास का, एक स्विच केस का। अब आपके वेरिएबल मैंने s लिया है एक्स्ट्रा में, s1 s2 लिया है और p तो डिक्लेयर हो गया था, खाली सम वाले वेरिएबल खास तौर पर लिए गए और i है। आप वेरिएबल लूप के अंदर सॉरी केस के अंदर डिक्लेयर कर सकते थे, इनपुट भी केस के अंदर कर सकते थे। हमें समझाना है इसलिए मैंने ऊपर ही वो इनपुट करा लिया, वरना इनपुट ये यहाँ से हट जाता। अंदर ही करा दें क्या इनपुट बच्चों? केस के अंदर ही करा दें क्या इनपुट? यस सर। तो ठीक है, फिर केस के अंदर करा लीजिए, ये सब यहाँ से हट जाएगा। फिर वेरिएबल भी वहीं पे डिक्लेयर कर लीजिए सारे, सिर्फ यहाँ ch रहेगा। ठीक है, और ये आपका इनपुट जो है 2 बार आपको इनपुट कराना पड़ेगा। चाहे तो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर रखिए a, जिससे कि 2 बार a ना लेना पड़े। केस 1 में एंटर अ नंबर, और यही चीज केस 2 में भी हो जाएगी। अच्छा, और वेरिएबल यहाँ चाहिए होंगे, हम देख लें यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल थे। int i से लूप चलाया है, और यहाँ पर s1 इज इक्वल टू 0
और S2 इक्वल टू 0, इतने वेरिएबल, और D भी लिया गया है। उसके बाद अच्छा P भी है, तो P इक्वल टू 1 यहाँ लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर सेम चीज आपको नंबर इनपुट कराना पड़ेगा। ए में ही नंबर आपने इनपुट करा लिया, ठीक है। सर हाँ बेटा, सर केस 1 में आप सर आपने 2 बार p इज इक्वल टू 1 हो गया है। केस 1 में अच्छा हाँ नीचे भी मल्टीपल डिक्लेरेशन हो गया, ये हटा दीजिए। हाँ ऐसे बोल दिया कीजिए जिससे कि लगे हाँ आप भी वहां तक पहुंच पा रहे हो जहां तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं। बाकी यहाँ पर आपका ये सही है, बस ब्रैकेट्स चेक कर लीजिए। ये फॉर लूप का एक ब्रैकेट, अच्छा यहाँ पे देखें, हाँ ये स्विच क्या खुला है, ये फॉर का एक खुला है तो एक ही बंद होगा, ये 2 बंद है, इस वजह से एरर आ रही है। फिर प्रिंटिंग हो गई, उसके बाद ब्रेक लगा। सर जैसे केस 1 में आई और जे पहले प्रिंट कर चुके हैं तो क्या केस 2 में भी करना होगा? बिल्कुल, अगर ग्लोबल नहीं लोगे तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वहां बार बार आपको लेना पड़ेगा। INT आई लेना पड़ेगा यहाँ पर, ए तो हमने ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया था, और यहाँ पर s इक्वल टू 0 सम कर रहे हैं वो लेना पड़ेगा, और तो कोई वेरिएबल लिए नहीं यहाँ पर। हाँ और कोई वेरिएबल नहीं लिए। अब ये कोई एरर आ रही है, एक बार चेक कर ले, आई के लिए कुछ बता रहा है, आई कहीं और भी डिक्लेयर है क्या ग्लोबल में? ये CH और A है, यहाँ आई होना चाहिए, है। अच्छा, ये एरर आ रही नहीं, केस 1 के अंदर ही तो डिक्लेयर किया है, तो केस 1 के लिए वर्क करेगा। आई मैंने यहाँ ले लिया, ये लूप चला लिया आई से, सही है। उसके बाद ये क्यों आ रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। डिक्लेयर डिफाइंड वेरिएबल आई इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड मेन मेथड में यार कहाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आई, यहाँ तो कोई आई नहीं है, तो फिर यहाँ से इसको हटा देते हैं और ऊपर ही कर देते हैं। वैसे अभी मैं एरर दूर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जो है आपका सब सही है। अब कोई एरर नहीं है, आई थिंक नो सिंटैक्स एरर है, तो इसको 2 बार रन करा के देख लीजिए। पहले तो आपको यहाँ पर ये पहला वाला चॉइस लेना है, तो मान लीजिए आपने चॉइस 1 दे दिया, एंटर चॉइस। अब क्योंकि हम नंबर अंदर नहीं इनपुट करा रहे हैं तो पहले चॉइस ही पूछेगा। अब एंटर नंबर कह रहा है, तो चॉइस 1 दे दिया, तो 5 3 6 5 3 6 0 2 ये नंबर ले लिया, लाइन नहीं चेंज हुई, तो सम ऑफ इवन पोजीशन डिजिट 5 आया है, देखिए 5 आया है, और सम ऑफ ऑड पोजीशन डिजिट्स 11 आया है। ये सही चल गया बच्चों? यस सर। इसमें आप लाइन चेंज करने वाला काम कर दीजिए, एलन, यहाँ पे भी एलन लग जाएगा। उसके बाद दोबारा रन करा दीजिए इसको, तो यहाँ पर अब किसे 12 डाल देंगे अबंडेंट नंबर के लिए, सॉरी पहले चॉइस 2 देनी पड़ेगी आपको, तो केस 2 में पहुंच गए, फिर एंटर नंबर में 12 दे दीजिए, तो अबंडेंट नंबर बता रहा है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई कहाँ क्या हो रहा है? एक बार पूछ लें अगर किसी को ना समझ में आए हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये तो आपका बस परफेक्ट नंबर वाला लूप चला दिया है, सम कर लिया है, और बस यहाँ चेकिंग कर ली, ए छोटा है सम से, तो अबंडेंट नंबर। और यहाँ पे चेक पोजीशन को करना है, उसके लिए p इक्वल टू 1 हमने ऊपर ले रखा है,
लेकिन सम डिजिट को करना है। उस पोजीशन पे ये डिजिट टूटी और इस डिजिट के टूटने के हिसाब से पोजीशन आपकी यहाँ पे पी में है, वो चेक हो जाएगी। पोजीशन अगर इवन है तो सम 1 में जाएगा, पोजीशन ऑड है तो सम 2 में जाएगा, और फिर अगली पोजीशन पी प्लस प्लस करके फिर से मिल जाएगी। बच्चों कुछ पूछना है यहाँ पर? आ गया समझ में? यस सर। सर ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद अब लास्ट आई थिंक बचा है वो आपका कौन सा, ओवरलोडिंग वाला। ओवरलोडिंग वाला देखिए क्या था। अच्छा, इसमें फिक्स वैल्यू लेकर हम चला के दिखा देंगे क्योंकि मेन तो बनाना नहीं होता है, इसलिए इंपोर्ट वाली लाइन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेन नहीं बनाना है। अब यहाँ पे सीरीज के प्रोग्राम थे तो यहाँ पे दो फंक्शन बनेंगे सीरीज। पहले में आपका था int x, int n, और ये वर्ड से है सीरीज, वर्ड int x, int n, दो ले लीजिए। अब जरा देख लेंगे सीरीज में क्या था, उसके हिसाब से मैं समझाता हूं। इसमें था बच्चों x प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस x प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस x प्लस 4 का फैक्टोरियल, ऐसे डॉट 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 n टर्म्स तक था। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, एक बार समझ लेंगे। एक्स एन तो देखो हमारे पास दिए हैं, और क्योंकि सीरीज है तो लूप तो चलाना ही पड़ेगा आपको। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लूप चला दीजिए, int आई से लूप चलाएंगे, और यहाँ पे हमें सम करना है तो इंटीजर टाइप का सम होगा तो सम इज इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद अब क्योंकि फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी है तो जे वाला भी लूप चलेगा, और एफ भी होगा आपका। अब f इज इक्वल टू 0 यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि कई नंबरों का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है। f इज इक्वल टू 1 इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि कई नंबरों का फैक्टोरियल यहाँ पर निकलना है, तो वो लूप के बीचों बीच में डाला जाएगा। तो पहला लूप आपका बच्चों यहाँ पर आई, वो जो लूप सीरीज वाला चलता था, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ये फिक्स होता है, हमने कहा था इसको चेंज नहीं करना है, ये ले लिया। उसके बाद अब f इज इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए। फिर यहाँ पे एक तरीका तो ये है किसका फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है, तो x प्लस 1 का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है। तो x तो हमारे पास है, 1 तो नहीं है, तो और अगर हम 1 i से ले लें, x प्लस आई कर दें तो x प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन अगले टर्म में i तो 2 देगा, लेकिन हमें 3 चाहिए, तो इसका मतलब एक वेरिएबल और एक्स्ट्रा ले लें जिसके थ्रू ये काम हम लोग करवा लेंगे। 134 नहीं था, 135 था, ये 135 है। तो दो दो बढ़ रहा है, तो आपको पढ़ाया गया ही है कि जब आपका आई से नंबर ना मिले तो एक कोई नया वेरिएबल ले लो, p इज इक्वल टू मान लीजिए आपने 1 ले लिया, और यहाँ पे आप क्या करो, एक और वेरिएबल ले लो कि हमें किसका ये निकालना है, तो मान लीजिए t एक वेरिएबल और ले लो, t का मतलब टर्म से है, तो t का ये निकालना है, तो t बनाओ तो पहले, तो t इज इक्वल टू x प्लस p कर देंगे, p में क्या है 1, x में जो भी नंबर होगा p में 1 है, तो x प्लस 1 हो जाएगा, x में अगर 2 है तो 2 प्लस 1 3, तो पहला टर्म का 3 आ गया, तो इसका मतलब अब 3 का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है। अब आप यहाँ पे फैक्टोरियल वैल्यू वाला लूप चलाइए, फॉर
j इज इक्वल टू 1 और j इज लेस देन इक्वल टू आपका t, टर्म t में है, और j प्लस प्लस। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट खोला, फैक्टोरियल वाली लाइन f इज इक्वल टू f इंटू, अब लूप किससे चला रहे हैं, j से, तो j लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद लूप बंद, फैक्टोरियल वैल्यू निकल आया। अब फैक्टोरियल वैल्यू निकलने के बाद सम करा जाएगा, तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस आपका f, फैक्टोरियल वैल्यू f में आया था। उसके बाद फिर हम लोगों को 1 से 3 बनाना है p को, तो p इज इक्वल टू p प्लस 2, 1 से 3 बनाने के लिए और 3 से 5 बनाने के लिए। बस हो गया प्रोग्राम। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट करा देना है। यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज और प्लस s। तो ये तो हो, और फिर उसके बाद फंक्शन क्लोज। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा आपका यही फंक्शन फिर से लेना है। यहाँ पे ले लीजिए, और हाँ ठीक है। अब दूसरी सीरीज क्या थी, ये तो बहुत ही आसान थी, बस आप लोग समझ नहीं पाए। ये सीरीज थी बच्चों आपका 1, 2, 9, 28 और 65। तो हमने बताया था कि कोई भी सीरीज होती है तो ज्यादातर कॉमन सेंस ये लगाया जाता है कि हमारी मेन सीरीज 1 2 3 4 होती है। 1 2 3 4 5, इनमें ऐसा क्या चेंज किया गया होगा कि ये नंबर मिल गए। तो यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर देखो हम लोगों को ऐसा समझ लो, यहाँ पे 1 2 3 4 होती है तो आप यहाँ पे थोड़ा जीरो से मान लो, तो 0 का क्यूब प्लस 1, 0 का क्यूब प्लस 1 कितना आएगा बच्चों, बताओ बताओ। सर 1 आ जाएगा। 0 का क्यूब 0 आएगा, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 का क्यूब प्लस 1 कितना आएगा, सर 2 2 आ जाएगा, ये वाला आ गया। फिर 2 का क्यूब प्लस 1, सर 9 So 9, फिर आपका 3 का क्यूब प्लस 1, so 28. तो बन रहा है आपका, ठीक है ना। तो यानी कि हमें Yes, sir. स्टार्टिंग 0 से करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली तो हम लोग 1 से लूप चलाते हैं, लेकिन 0 1 2 उससे मिल जा रहा है हमारा आई से, तो इसलिए लूप 0 चला देंगे और लिमिट को एक कम कर देंगे, बस इतना ही रहेगा आपका। तो INT आई ये लूप चलेगा, और हम लोगों को यहाँ कोई सम तो करना नहीं है, आपका सम नहीं करना है, लेकिन किसी न किसी में स्टोर तो कराना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए टर्म नाम का वेरिएबल फिर से ले लीजिए, फॉर लूप चला दिए, फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लूप चला देंगे, क्योंकि 0 1 2 3 4 दे देगा हमारा, और क्योंकि 0 से लूप चला रहे हैं तो लिमिट एक कम हो जानी चाहिए, यानी कि आई इज लेस देन n चला देंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे पैरामीटर में सिर्फ n है, x से कोई मतलब नहीं है, ये है। तो n तक का लूप चला दिया, लेस देन, और फिर i प्लस प्लस, इसको बंद कर दीजिए, कर्ली ब्रैकेट खोला, और इसके अंदर हमें फॉर्मूला बनाना होगा। तो t इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, क्यूब, क्यूब हमें i से मिल जाएगा, i का करना है, सॉरी, तो i इंटू आई, मैं डॉट पाव भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें INT लगाना पड़ेगा, प्लस 1, और बस हो गया सम। उसके लूप से बाहर आकर आप SOPLN से प्रिंट कर दे। अच्छा, लूप से बाहर नहीं आएंगे बच्चों, क्योंकि इसमें एक से अधिक रिजल्ट है, तो एक से अधिक रिजल्ट होने पर लूप के अंदर ही प्रिंट कराते हैं, यानी यहाँ पर
SOPLN में टी को खाली प्रिंट करा देना, टी। अगर आप एक ही लाइन में चाहते हैं तो एक लाइन प्रिंट करा सकते हो, वरना टी है बस प्रिंट करा दीजिए टी। तो LN हटा के स्पेस डालना होगा। उसके बाद देखिए बच्चों, ये लूप बंद हो जाएगा और ये फंक्शन बंद हो गया जहां कर्सर रखा है। फिर आपको अगर इसको रन कराना है तो आप सेपरेट सेपरेट भी रन करा सकते हैं और आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी बना सकते हैं। तो क्योंकि पेपर में आपको यहीं पे क्लास का कर्ली ब्रैकेट बंद कर देना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं बनाना है, तो मैंने भी यहाँ पर क्लास का कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। ये उसके बाद नीचे जो भी लिखा है वो सब हटा दीजिए। एक बार देख लेंगे क्या हुआ। आपके ये सामने सारे वेरिएबल लिए गए। तो पहला वाला ये कैसे मैनेज किया गया, पहले तो सीरीज वाला लूप लगाया गया 1 से n तक का, फिर फैक्टोरियल वैल्यू के लिए f = 1 लिया गया और एक टर्म का पहले अंदर वाला सम कर ले। तो x + 1 चाहिए, तो 1 किसके पास है, p के पास, तो x + p करने से x + 1 मिल गया इसमें। उसके बाद जो है आपने t तक का लूप चला दिया और ये फैक्टोरियल वैल्यू निकाल ली, तो यानी कि ये वाला टर्म सॉल्व हो गया और उसको सम कर दिया सम में। और फिर हमें 1 के बाद क्या चाहिए था, 3 चाहिए था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि p = p + 2 कर दिया, तो ये 3 बन चुका होगा। अगली बार लूप चलेगा तो नीचे आओगे, f की वैल्यू फिर से 1 हो गई और x में जो भी वैल्यू होगी वो रहेगी ही रहेगी और +3 हो जाएगा, तो x + 3 हो गया और उसके बाद t में आ गया और t का फैक्टोरियल वैल्यू फिर से निकल आया और फिर लूप से बाहर आया, सम हो गया। बच्चों समझ में आ गया? यस सर। फिर लूप से बाहर आकर प्रिंट करा दिया और यहाँ पे आपका 0 से लूप चलाया, क्योंकि 0 1 2 3 ये टर्म मिल रहे हैं हमें और ये ऊपर वाला टर्म हमारा सॉल्व हो जा रहा है, इसलिए 0 से लूप चलाया गया। तो 0 से लूप चलता नहीं, लूप तो 1 से चलता है सीरीज वाला, तो इसलिए एक कम कर दिया, <n कर दिया। और टी में 0 था, 0 × 0 × 0 +1 तो 1 आ जाएगा, 1 प्रिंट हो गया। फिर i++ होके 1 हुआ तो 1 × 1 × 1 1 आया, +1 तो 2 आ गया। फिर i++ होके 3 हुआ, 2 हो गया तो 2 × 2 × 2 आपका 2 2 जा 4 2 जा कितना था 8 और 8 + 1 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म मैच कर रहा है। अब ये अगर ब्लूजे मेथड से क्योंकि मैंने किया है तो आप देख लीजिए कैसे रन होगा। ये अलग अलग, क्योंकि वर्ड में नहीं बनाया ना, तो अलग अलग फंक्शन कॉल कराने पड़ते हैं। फिर ऐसे कीजिए और यहाँ पे वर्ड में बनाए नहीं, इसलिए मेन फंक्शन नहीं लिख के आएगा। आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक रेड कलर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा ये, और इसमें आपके दोनों फंक्शन दिखाई पड़ रहे होंगे, ये और ये। तो यहाँ पहला वाला फंक्शन x और n वाला था, तो x की वैल्यू आप जो भी मर्जी आए 2 दे दीजिए और फिर n की वैल्यू आप कहाँ तक सम चाहते हैं, तो मान लीजिए 1 2 3 यहाँ तक का सम चाहते हैं तो आप 3 दे दीजिए। मान लीजिए हम 2 ही का कर लेते हैं, तो x में भी 2 है n में भी 2 है, तो जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो x में 2 है, सर 2 + 1 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल क्या आता है 6, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 है +3 कितना आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 120 आ जाएगा। तो 6 और 120 ऐड कर देंगे तो 126 आ जाएगा आपका दो टर्म का, अगर हम सम करते हैं। अब देखिए मैं पहले इसको चलाता हूँ फिर आपकी बात सुनता हूँ। तो 2 2 ये लिया है मैंने, पहला 2 जो है x है, दूसरा 2 n है। देखिए 126 आ गया बच्चों, दिखाई पड़ रहा है? यस सर। हाँ, आप क्या पूछना चाह रहे थे, अब बताइए। सर मैं ये कह रही थी क्वेश्चन में सर n की वैल्यू सर 4 दी हुई है। नहीं नहीं नहीं, वो एग्जाम्पल दिया गया था कि n की वैल्यू सपोज दैट 4 है तो यहाँ तक के यहाँ तक का सम होगा। आप n की वैल्यू बदल सकते हैं क्योंकि पैरामीटर है ना, तो इसका मतलब बदल सकते हैं आप यहाँ। ओके हाँ हाँ, ओके इसका सर। यही मतलब होता है। अब देखिए दोबारा मैं दूसरा वाला फंक्शन कराता हूँ। अब दूसरे वाले फंक्शन आप n की वैल्यू खाली आपको देनी है, तो जैसे 1 2 3 4 5, तो मान लीजिए 5 टर्म दिखाई पड़ रहे हैं वही प्रिंट कराने, तो n की वैल्यू 5 दे दी, ओके कर दिया, बाकी सारा लॉजिक लगा ही है। तो देखिए 1 2 9 28 65 सारे नंबर प्रिंट हो गए। आ गया बच्चों? यस सर। अब हमारे हिसाब से मैंने देखें, ये देखिए मैंने कस्टमर वाला बता ही दिया था और यहाँ पर सेंटेंस वाला बता ही दिया था, सर्चिंग वाला बता ही दिया था, एरे और ये आपका स्विच केस वाला, और ये 3 क्वेश्चन बचे थे, तीनों क्वेश्चन आपके बाकायदे हो गए हैं।
कोई भी चीज पूछना हो वो पूछ लीजिए, और बाकी अगली क्लास से नई प्रैक्टिस चालू करेंगे। मेन जो है वो मैंने जो डेटा दिया, बस कैसे भी बच्चों वो पढ़ डालो, और उस पे जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो हमसे पूछ डालो। बहुत ही अच्छा आपका हो जाएगा अगर आप ये काम कर ले जाते हो। और बाकी ये जो प्रोग्रामिंग गलत हो रही है, तो उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि आप एक फिक्स फॉर्मेट याद नहीं कर पा रहे हो, नहीं स्विच केस का याद कर पा रहे हो, नहीं फंक्शन का याद कर पा रहे हो, ना फंक्शन ओवरलोडिंग का याद कर पा रहे हो, या सीरीज का एक ही वीडियो तो था सम ऑफ सीरीज का, उसी में से सारे लॉजिक बन जाएंगे आपके, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो उसको। कैसे भी करके हमने कहा किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझने के लिए 1 2 3 जो भी वीडियो देखनी है देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, अच्छा ओवरलोडिंग ये होती है। उसके बाद सिर्फ आप ऐप में जाकर पीडीएफ खोलिए, और पीडीएफ में ओवरलोडिंग वाले टॉपिक पे जाइए, और सिर्फ ओवरलोडिंग के प्रोग्राम देख डालिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। वीडियो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, वीडियो सिर्फ उतनी ही देखिए जब तक वो कॉन्सेप्ट उस टॉपिक का समझ में ना आ जाए। और एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट जब तक ना समझ में आ जाए तब तक आप समझिए। तो सब कुछ फिक्स है बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, बहुत अच्छा सब कुछ हो जाएगा सारे बच्चों का। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, लेकिन पढ़ना चालू कर दीजिए अब इस समय। कुछ कहना है किसी को बच्चों? हो गया? ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर यस। हाँ आज की क्लास यहीं तक है। ओके, बाय बाय।